दोस्तों, मैं आपका अपना भाई श्रवण बिश्नोई रूल्स ऑफ 29 के ऑफिशियल पेज पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के चुनाव सर पर हैं। तमाम नेता लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी अपनी दावेदारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जता रहे हैं। किसी को टिकट मिल रहा है तो किसी का कट रहा है, किसी मौजूदा विधायक को रिपीट किया जा रहा है, किसी को टिकट को लेकर के संशय है तो वो अपनी जो जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी को भी बताना चाहता है और अपने क्षेत्र की जो जनता है उसे भी बताना चाहता है। दोस्तों, एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है कल से। तो जोधपुर की सबसे चर्चित सीट रहती है हमेशा से ओडिशा विधानसभा सीट। मदेरणा परिवार की ये सीट गढ़ रही है। वर्तमान में मदेरणा परिवार की तीसरी पीढ़ी इस सीट से विधायक है, दिव्या मदेरणा। हमेशा से दिव्या मदेरणा अपनी भाषा को लेकर के, अपने भाषण को लेकर के, अपने कड़क अंदाज को लेकर के लोगों के बीच में और राजनीति हलकों के बीच में चर्चा का केंद्र बिंदु रहती है। वो कहती हैं कि मैं कड़काई की राजनीति करती हूँ, उसूलों की राजनीति करती हूँ। यह सब मैंने मेरे पूर्वजों से सीखा है। राजनीति मुझे विरासत में मिली है और मैं ओडिशा की जनता की भलाई के लिए आंख में आंख डाल करके राजनीति करती हूँ। यहाँ पिछले समय भाजपा के उम्मीदवार थे भेराराम सियोल, और जब 18 का चुनाव हुआ तो भेराराम सियोल चुनाव हार चुके थे। ओडिशा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम और है, वो नाम है शंभू सिंह खेतासर का। लगातार वो जनता के बीच में रहते हैं, लगातार वो राजनीति में हैं। भले ही उन्हें ओडिशा से चुनाव लड़ने का अपनी पार्टी ने मौका ना दिया हो, लेकिन पार्टी के कहे अनुसार वो अशोक गहलोत यानी सरदारपुरा, वो विधानसभा सीट जहाँ बीजेपी का कोई भी धुरंधर चुनाव मैदान में जाने से पहले कई बार सोचता है। शंभू सिंह का एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है। कल वो सोशल मीडिया पर आकर के अपनी भावना जाहिर कर रहे थे जनता के बीच में। वो कह रहे थे कि पार्टी के निर्देशों की पालना करते हुए मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने 2 बार चुनाव लड़ा, अपना खुद का विधानसभा छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके। ये वीडियो आप ही देखिए क्या कह रहे हैं शंभू सिंह खेतासर। सादर प्रणाम। मैं पिछले 40 वर्षों से ओडिशा की सर्व समाज की सेवा करते आया हूं और भारतीय जनता पार्टी के आदेश से मैंने 2 बार अपना घर छोड़कर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के सामने पार्टी के आदेश की पालना करते हुए सीरियस चुनाव लड़ा। आज भी मैं अपने ओडिशा के लोगों को, छत्तीसी कौम को हर प्रकार से सेवा दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में इनकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में बनूं। मैं दिल्ली से लेकर राजस्थान के सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये अवगत करवा चुका हूं कि मुझे ओडिशा से चुनाव लड़ना है और मेरे लोगों के बीच रहकर मैं उनके सुख दुख का भागीदार बनूं। मैंने निश्चय कर लिया है कि हर हालत में मैं ओडिशा के लोगों की राजस्थान के विधानसभा में आवाज बनूं। जय हिंद। मेरे अपनों, इस बात को मैं ईमानदारी से अपने नेताओं के सामने रख चुका हूं और प्रयास कर रहा हूं। 2013 का विधानसभा चुनाव था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार थे शंभू सिंह खेतासर। इस मुकाबले में शंभू सिंह खेतासर ने नजदीकी टक्कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 77,000 के करीब वोट मिले, वहीं शंभू सिंह खेतासर को 60,000 के करीब वोट मिले और वो ये मुकाबला लगभग 18,000 वोटों से हार गए थे। क्योंकि हार पहले से लोगों को लग रहा था कि निश्चय लग रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सरदारपुरा से चुनाव जीत रहे हैं, 5-6 बार वो लगातार वहां से जीत चुके हैं। तो किसी भी उम्मीदवार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुकाबला करना कहीं ना कहीं आसान नहीं होता है। जब 2018 का चुनाव आया, शंभू सिंह फिर से दावेदारी कर रहे थे ओडिशा से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने लड़ने सरदारपुरा भेज दिया। इस बार
पहले के मुकाबले जो हार का अंतर था वो काफ़ी बढ़ गया। हार का अंतर था वो 45,000 के करीब चला गया और 45,000 वोटों के बड़े मार्जिन से शंभू सिंह खेतासर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव हार गए थे। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो वोट मिले थे वो थे 57,000 के ऊपर के वोट मिले थे और शंभू सिंह खेतासर को 51,000 कुछ वोट मिले थे और जो लीड थी वो 45,000 वोटों की थी। अब शंभू सिंह खेतासर को भारतीय जनता पार्टी अगर ओसिया विधानसभा सीट से टिकट देती है तो कहीं ना कहीं बेराराम सियोल को मनाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही आरएलपी ताल ठोक करके बैठी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच की अदावतें किसी से छिपी नहीं हैं। उनकी जो बयानबाजी रोज मीडिया के सामने आ रही है, सोशल मीडिया के जरिए वो अपने एक दूसरे को भड़ास निकाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे अगर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल निश्चय ही उन्होंने कई बार ऐलान किया है कि मैं ओसिया से अपना मजबूत उम्मीदवार इन दोनों ही पार्टियों के सामने दूंगा। अगर आरएलपी अपना उम्मीदवार उतारती हैं तो निश्चय ही जो जाट वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं दो धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमें। और भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले कैंडिडेट बेराराम सियोल को कंटिन्यू करती है तो क्या शंभू सिंह खेतासर आरएलपी की ओर जा सकते हैं? क्या आरएलपी के लिए शंभू सिंह खेतासर एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं? क्योंकि शंभू सिंह खेतासर भी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मैंने ठान लिया है कि इस बार मैं ओसिया से चुनाव लड़ूंगा और मेरी जनता की सेवा करूंगा। मैं मेरे घर से बाहर पार्टी के कहने से गया, अब मैं मेरे घर की विधानसभा छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहता हूं। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इन लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि बेराराम सियोल का अगर टिकट कटता है तो निश्चय ही जो जाट समाज के वोट भाजपा से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं वो भाजपा से छिटकेंगे और उनको हाथों हाथ लेने के लिए एक तरफ दिव्या मदेरणा बैठी हैं तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल बैठे हैं। क्या शंभू सिंह खेतासर जो ये वीडियो सामने आया है इसके बाद में अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी से तो क्या वो निर्दलीय ताल ठोंकेंगे? क्योंकि एक बार पहले भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हारे थे। या फिर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ में जाकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ में अगर शंभू सिंह जाते हैं, उन्हें भाजपा से टिकट ना मिलने पर तो जाट बैंक वोट बैंक है वो पहले से ही दो धड़ों में डिवाइड हो जाएगा। एक धड़ा बेराराम सियोल के पास होगा तो एक धड़ा दिव्या मदेरणा के पास में होगा और आरएलपी के साथ भी बड़ी मात्रा में जाट जुड़ेंगे, यानी कि जाटों के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं तीन धड़ों में डिवाइड हो जाएंगे। और उसके बाद में जो राजपूत समाज के वोट हैं, अच्छी खासी संख्या में राजपूत समाज और बिश्नोई समाज के वोट हैं वो लगभग सभी पार्टियों में जाते हैं। लेकिन शंभू सिंह खेतासर अगर आरएलपी के उम्मीदवार हो जाते हैं तो निश्चय ही कहीं ना कहीं ये आरएलपी का जो पलड़ा है वो ओसिया से भारी दिखाई दे रहा है। अगर हम संभावनाओं पर जाएं, शंभू सिंह खेतासर को आरएलपी आगे करके चुनाव लड़ती हैं और वो तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी शंभू सिंह खेतासर को टिकट नहीं देती है। अब क्या होता है, क्या स्थितियां निर्माण होती हैं, किस किस परिस्थितियों से होकर के ये चुनाव गुजरेगा, ये हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगी नई नई स्थितियां हमारे सामने होगी, नेताओं के कड़कड़ाते बयान हमारे सामने होंगे, वो हर प्रकार की अपडेट आप तक लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।